हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ। 2018 का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था बिहार एसआई का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर, जिसका मैंने 30 क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग के समक्ष कर चुका था। आज मैं उसके अगले पार्ट जो 31 से लेकर 100 तक होगा उसको मैं करने का कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे समाज के किस वर्ग के लिए या किस समाज के किस लाइन, यानी कहने का मतलब किसके विरोध में इन्होंने अपना कार्य किया था। तो इनका जो सबसे अच्छा काम इन्होंने किया था वो बाल विवाह को रोका था और बाल विवाह को रोका और तथा साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह का भी अधिनियम लाया था। तो विधवा पुनर्विवाह का जो अधिनियम आया था वो 1856 ईस्वी में आया था। विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम जो उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही विधवा पुनर्विवाह का योजना लाया था। साथ ही साथ जो 1897 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था उस समय भी यही लॉर्ड कैनिंग ही वहाँ का गवर्नर था। और राजा राम मोहन राय जो थे वो उन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया था। और ये सती प्रथा का अंत करने के लिए उन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट किया और सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा वो था कि अगर किसी भी महिला की अगर पति मर जाते हैं तो उनके पति के साथ साथ ही उनका भी दाह संस्कार कर दिया जाता था। इस प्रथा को उन्होंने उसका अंत किया। किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो देने वाले शासक थे राजा राम मोहन राय को, वो थे अकबर द्वितीय। इसकी जो उपाधि इनको दिया गया था ये अकबर के द्वारा दिया गया था। अकबर जो द्वितीय थे, अकबर सेकंड जो थे, इनके द्वारा ये उपाधि दिया गया था। राजा राम मोहन को राजा की उपाधि जो था अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ स्थित है। तो लोकटक जो झील है वो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाला कि राजस्थान में, मणिपुर में, महाराष्ट्र में और अरुणाचल प्रदेश में। तो राजस्थान में जो है वो सांभर झील है। इसमें जो पाया जाता है वो सांभर झील है राजस्थान में, ठीक है। और लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। लोकटक झील है मणिपुर में है। और अरुणाचल प्रदेश में लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। भीमताल या राक्साताल जो होता है, राक्साताल या भीमताल जिसको बोलते हैं, वो उत्तराखंड में है, ठीक है। और चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में है। और लोनार झील महाराष्ट्र में है। और लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया बी। अगला है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी थी। तो भारतीय सम्राट जो हर्षवर्धन थे उनकी जीवनी का नाम है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसकी जीवनी से रिलेटेड है? तो हर्षवर्धन से है। इसको लिखा किसने है? तो ये लिखा गया था वान भट्ट के द्वारा। ये लिखा गया था, ये कवि थे, वान भट्ट कवि थे जिनको द्वारा ये लिखा गया था। साथ ही साथ ये कालिदास हो गए, कौटिल्य हो गए। कौटिल्य का एक पुस्तक है जिसे चाणक्य का नाम ही दूसरा नाम कौटिल्य है। इनका एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, लेकिन ये पुस्तक जो है वो इकोनॉमिक्स से नहीं, मतलब कि
ये जो पुस्तक है ये राजनीति शास्त्र से रिलेटेड है। ये राजनीतिक शास्त्र से रिलेटेड इसके बारे में लिखा गया है अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं। कहा जा रहा है कि जो 95% यौगिक जो होता है वो कार्बन के बने होते हैं। तो कार्बन जो है एक सार्वभौमिक तत्व है। कार्बन जो है एक सार्वभौमिक तत्व है। इसका जो परमाणु संख्या है वो C6 है। इसकी परमाणु संख्या जो है यानी एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। और इसका एटॉमिक वेट, इसका जो वेट जो है वो 12 है। और ये रवेदार तथा वेदार दोनों ही रूपों में पाया जाता है। और इसका आवर्त सारणी में जो आवर्त सारणी है वो C16 के जगह है। और इसे समस्थानिक के रूप में C6 और C6 12, 13, 14 के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें बहु बिंदु बनता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। सुमेलित कौन सा है? तो केचुआ हो गया, अनुक्रमण, पारितंत्र सेवा और जनसंख्या वृद्धि। इसके लिए केचुआ के लिए जो है अपरजायिक है, ये अपरजायिक है। और केचुआ को ही किसान का मित्र भी कहा जाता है। किसान का जो मित्र होता है किसे कहा जाता है? ये केचुआ को ही कहा जाता है। अनुक्रमण जो है वो है अग्र जाति। अनुक्रमण का मतलब हुआ जो ऊंचे जाति के लोग हैं। पारितंत्रिक सेवा ये परागण से होता है। और जनसंख्या वृद्धि किससे होता है? तो ये जन्म दर से होता है। यानी कि 1 का 2, 2 का 1, तो 1 का 2, 2 का 1, ये हो गया हमारा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जब धारा प्रवाह होता है तो उस समय जो वायर से जब करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक जैसे ये इससे होकर, ये हमारा वायर है, इससे होकर अगर हम करंट पास करवा रहे हैं, अगर इससे होकर हमारा करंट पास हो रहा है तो इसके जो आसपास में बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये जो बनता है, ये आसपास का जो क्षेत्र बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्र बनाता है अपना। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि आकर्षण बल क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और स्थिर क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन है मैग्नेटिक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साध्य व्यवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा? सरकार का व्यय क्या होगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो यदि साम्य व्यवस्था का अर्थ होता है कि संतुलन, साम्य व्यवस्था का जो व्यवस्था है इसका मतलब है कि संतुलन बनाए रखना, इसमें उतार चढ़ाव नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है सरकार के आय के बराबर अगर जहाँ जितना निवेश किया जाता है उतना ही बचत होता है। यानी कि जितनी की खरीदारी कर रहे हैं हम, जितनी की किसी भी चीज़ की अगर खरीदारी कर रहे हैं और उसके बाद उतना ही चीज़ वो बिक रहा है, तो वो बराबर का मामला चल रहा है। यानी कि ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, बस मेंटेन करके हम लोग चल रहे हैं। तो ये कहलाता है उदारीकरण। जो कि 24 जुलाई को ही 1991 ईस्वी में उस समय वित्त मंत्री जो थे 1991 में जो वित्त मंत्री थे, भारत के वित्त मंत्री जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई जो थे, ये क्या थे? ये भारत के पीएम थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, जिस समय भारत का इकोनॉमिक दर काफ़ी गिर चुका था। निम्नलिखित में से अभी भी भारत का जो जीडीपी है उसकी बहुत ही बुरी हालत है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता वैधानिक सूची से प्रकाशित किया?
ऐसी पूछ रहा है, ऐसी कौन सी संगठन है जो अपनी आवश्यकता वैधानिक सूची से प्रकाशित करता है, तो वो जो है किसी भी जो ये जो है वो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर कि मानव प्रजनन में, मानव जो प्रजनन होता है उसमें, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजर का लवण कहाँ पाया जाता है। तो कहा जा रहा है कि मानव जब प्रजनन की क्रिया को करता है तो उस समय निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन होता है। तो निषेचन होने के दौरान जो फर्टिलाइजेशन का काम होता है, उस फर्टिलाइजेशन का काम होता है तो उस समय लवण कहाँ पाया जाता है। तो लवण जो पाया जाता है वो भ्रूण विकास में, यानी कि परिपक्व अंड में पाया जाता है। परिपक्व अंड में पाया जाता है, अंड जिसे अंडाणु बोला जाता है, वहाँ पे पाया जाता है। जब किसी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से एक दूसरे में सम्मिलित किया जाता है उसे प्रजनन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मानव जो होता है एक लिंगी होता है, और मानव में अंडे का ही निषेचन होता है। साथ ही साथ इसमें फैलोपियन नलिका तथा ध्रुवीय विकास गर्भाशय होता है, और गर्भाशय जो होता है वो महिलाओं में होता है। इसके साथ ही साथ बता दें कि मेल में 2 क्रोमोसोम होता है, और फीमेल में जो होता है वो 2 होता है, एक ही होता है। फीमेल में जो होता है XX होता है, और मेल में जो होता है वो XY होता है। तो ये डिपेंड करता है मेल से ही डिपेंड करता है कि बच्चा जो होगा वो, यानी कि बेटा या लड़का या लड़की जो होगा वो डिपेंड करेगा वो मेल पे ही हमेशा डिपेंड करता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। अगर XX मिलता है, अगर ये मेल हो गया हमारा, ये फीमेल हो गया, यहाँ पे X और Y हो गया, और ये हो गया XX। अगर हमारा मेल से फीमेल का अगर XX मिलता है तो ये डॉटर होती है, ये हमारा डॉटर पैदा लेती है, तब बेटी पैदा लेता है। अगर Y और X मिलता है तो इसमें बेटा पैदा लेता है, यानी कि सन पैदा लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंड जो करता है वो मेल पे हमेशा डिपेंड करता है, और ये मेल पे ही डिपेंड करता है कि लड़का होगी या लड़का। तो इसका आंसर जो होगा परिपक्व अंडाणु में स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है कि सूचना अधिकार, भारत में जो सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किसी एक जगह को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो 2017 में से पहले आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश इस समय शामिल था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये सब संस्थाएं नहीं शामिल, ये सब जो योजनाएं हैं, ये सब जो अधिनियम है ये नहीं शामिल था। और ये सूचना का अधिकार जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार है ये अधिनियम 205 का है, एक्ट जो है 2005 का है। और ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर में प्रयोग नहीं किया जाता था। जम्मू कश्मीर में तब जो था 370 एंड 35A लागू किया गया था, वो जो अपना एक अलग ही उसका काम करने का तरीका था, वो केंद्र से हटके ही अपना काम करता था। अगला होगा कि जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से हैं। तो जीवों के जो 2 नाम हैं, द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से हैं। जीवों के द्विनाम पद्धति का जनक जो है वो कैरोलोस को माना जाता है। इसका जो पद्धति का नाम जो है जनक जिसे माना जाता है वो है कैरोलस को माना जाता है। कैरोलस लिनियस जो है इन्हीं को इसका जनक माना जाता है, कैरोलस लिनियस को माना जाता है। और लिनियस ने एक वैज्ञानिक नामकरण किया था जिसमें होमो सैपियंस किया, जिसमें होमो वंश का सूचकांक भी मिलता है। होमो वंश यानी कि वंश का नाम और जाति विशेष के अनुसार मिलता है, यानी कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका साथ साथ उसका जो वंश का नाम है, उसके वंश का नाम तथा जाति विशेष के अनुसार ही लेते हैं वो अपने वंश का, और साथ ही साथ वो जिस कास्ट में भी जन्म लेता है उस कास्ट के अनुसार उसका
जो होता है उसका प्रोसेस जो होता है उससे वो चलता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान 2019 में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला क्या था? तो आदित्य जो था, आदित्य L1 जो है वो पहला मिशन था अंतरिक्ष यान का। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो भेजा गया था, अनुसंधान 2019 के द्वारा जो भेजा गया वो था पहला मिशन 2019 में। तो ये जो अनुसंधान जो था आदित्य L1 भेजा गया था, आदित्य L1 भेजा गया था। उसके बाद जो 2020 में 2019 में ही चंद्रयान जो भेजा गया था जिसमें विक्रम और लैंडर, विक्रम जो था एक लैंडर था जो कि 2019 में भेजा गया था, जुलाई में 22 जुलाई के आसपास में ये भेजा गया था। मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कहा जाता है, जब मानव शरीर में जब जन्म होता है, अगर किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है, कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उस समय 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, 300 से ज़्यादा उनमें हड्डियाँ होती है। जैसे जैसे बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का अगर विकास होते जाता है तो उसके अनुसार जो हड्डियाँ हैं एक दूसरे से जुड़ते, मांसपेशियों के साथ जुड़ता है और वो सेट होते होते अंतोगत्वा उसमें 206 हड्डियाँ बच जाता है, 6 हड्डियाँ बच जाता है और 6 हड्डियाँ बच जाता है। और उसमें जो मांसपेशियाँ जो होता है वो 500 से अधिक होता है, 500 पेशियाँ से भी अधिक होता है। और साथ ही साथ जब अस्थि ऊतक यानी कि ऊतक के साथ कोशिकाएं के जो मानव पेशियों के साथ जो हड्डी को जोड़ने का काम करता है वो टेंडन कहलाता है। मानव पेशियों के साथ अगर हड्डी जुड़ता है, पेशियों के साथ कहा जा रहा है कि पेशियों के साथ अगर हड्डी जुड़ती है, अगर हड्डियाँ जुड़ती है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कंडरा या टेंडन कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? किसमें कहा जा रहा है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? स्लाइम मोल्ड में, मोनेरा में, कवक में, प्रोटिस्टा में। तो स्लाइम मोल्ड, कवक और प्रोटिस्टा में जो होता है वो केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली जो है इस तीनों में होती है। साथ ही साथ R.H. वेटर ने प्राणी जगत को 5 भागों में बांटा है जिसमें केंद्रक झिल्ली होती है। तो वो है हमारा, वो जो है मोनेरा, एक मोनेरा है, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया, पादप हो गया और जो लास्ट है हमारा जो एनीमेलिया जो है वो हमारा 5 टाइप में इसे बांटा गया है। तो इसमें हमारा मोनेरा स्लाइड का तो नहीं पाया जाता, तो मोनेरा में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा हमारा बी। उसके बाद सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होता है। तो ये है जो गरीबी और भुखमरी का काम करता है। गरीबी समाज में अगर विकास की प्रक्रिया नहीं हो रही है, रुक गया है और विकास की प्रक्रिया हो ही नहीं रही है, तो उसमें गरीबी और भुखमरी का निवारण कैसे होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो 18वीं शताब्दी में एक इंग्लैंड ही ऐसा देश है जो अधिकांशों देशों पर अपना शासन किया हुआ, अपना अधिकांश देश पर वो अपना शासन किया हुआ है। 1750 से लेकर 1750 से 1027 ईस्वी तक उन्होंने चीन पे भी अपना शासन किया था, वो किया था, फ्रांस पे भी, ऑस्ट्रेलिया पे भी और चाइना पे भी। साथ ही साथ इंग्लैंड ने जर्मनी पर 18वीं शताब्दी में अपना आक्रमण किया था और शासन भी किया था। कहा जा रहा है कि भारत के दोनों लोकसभा राज्यसभा के कारण भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का
आवश्यक कितना % अंश आवश्यक है। तो कहा जा रहा है कि अगर किसी भी, सबसे पहले तो बता दें कि संसद में जो 2 सदन होते हैं, संसद में कौन कौन सा सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। इन सभी में से जो मंत्री पद बनाए जाते हैं वो 15% बनाया जाता है। टोटल जो होता है, टोटल का 15 जितना भी होता है सीट अगर होता है उसका 15% जो होता है वो मंत्री परिषद कैबिनेट में जो मंत्री बनाया जाता है 15%। ठीक है, और एक दिल्ली ही ऐसा राज्य है, एक दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 10% ही कैबिनेट में मंत्री बनाया जाता है। कैबिनेट में 10% ही मंत्री बनता है। तो इसका जो है 15% बनता है। इसका आंसर हो गया हमारा 1/10। 1/10 हो गया। साप्ताहिक चार्ली हैबिडो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो साप्ताहिक चार्ली हैबिडो जो है वो प्रकाशित होता है पेरिस से। H1N1 जो है वो विषाणु है। H1N1 जो है H1 और N1 जो है वो जीवाणु है। H1 और N1 जो है वो एक जीवाणु है जो कि एक वायरस का है, जो कि एक वायरस है जो 2009 में स्वाइन फ्लू के रूप में एंटर किया था, जो कि एक ये जो है ये ह्यूमन एन्ज़ोफिलूजा है जिसे फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महामारी के रूप में, एक वायरस जो है महामारी के रूप में आया है। और एक इसी टाइप का एक है H5 और N5 जिसे स्वाइन फ्लू जो कि मुर्गों में अधिकांशतः ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यकार यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। तो प्रति वर्ष साहित्यिक सामूहिक पुरस्कार जो प्रसिद्ध होता है वो कहाँ है? तो जयपुर में है। उसके बाद है चक्रण क्वांटम संख्या कितने के? चक्रण का जो है चक्रण वो क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन नंबर पूछा जा रहा है। इसमें s जो होता है वो +-1/2 होता है, +-1/2 होता है। तो इसमें पूछा जाता है कितने भार संभव है। तो अगर चक्रण क्वांटम माना जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में एक साझा कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्वांटम भिन्न हो। एक इलेक्ट्रॉन जिसकी चक्रण संख्या 1/2 हो और दूसरा का जो हो -1/2 हो। यानी कि पॉजिटिव निगेटिव में जो होता है अट्रैक्शन होता है। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि स्पिन नंबर जो होता है वो प्लस और निगेटिव में होता है 1/2। ये दोनों आपस में कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु के फॉस्फेट को अगर MHPO4 के साथ क्लोराइड का सूत्र मिलाया जाता है, कहा जा रहा है कि एक रासायनिक सूत्र है MHPO4 के साथ क्लोराइड मिलाया जाता है तो ये जो प्राप्त होगा वो MaCl2 प्लस HPO4 प्राप्त होगा, जो कि HPO4 जो होगा ये मेटेलिक हाइड्रोजन फॉस्फेट का सूत्र है, जिसमें M जो है M जो था वो संयोजकता था। और इस प्रकार इसमें क्लोराइड जब मिलाया जाएगा तो ये जो हो जाएगा वो कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट बनेगा ये। तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन हो गया B MCl2। किसके sp संकलित कार्बन नहीं है? यानी कि एथेन, मीथेन, ये मीथेन हो गया, मीथेन C जो होता है वो sp यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। C के बीच में होना चाहिए डबल बॉन्ड। तो sp का मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे कहाँ है? तो CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, उसके बाद H बम इस पर आधारित है। H यानी कि हाइड्रोलिक बम जो है किस पर आधारित? तो हाइड्रोलिक बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। फ्लोरीन का जो होता है
वो सदैव ऑक्सीकरण जो होता है हमेशा एक ही होता है फ्लोरिक का। और इसका जो होता है ये एटॉमिक नंबर जो है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है। कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर और ब्रोमीन का 18। बऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य क्या है? बऊ जो है वो बिहार के अतिरिक्त भी राज्य का नृत्य है, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो ये हमारा भाग जो है वो चौथा है, जिसमें डीपीएसपी के निर्देशों का भी तत्व करता है। भारतीय संविधान को कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। और जब मूल संविधान जो है उसमें मूल संविधान में 14 भाषा है, लेकिन अभी वर्तमान के जो संविधान है जिसमें वो भी 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो ये 12 वर्ष तक राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। साथ ही साथ ये प्रारूप समिति के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। लेकिन प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद थे। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? भारतीय अभिनेत्री जो थी वो देविका रानी थी। देविका रानी भारतीय अभिनेत्री थी जो गांधी फिल्म में क्या किया था, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी देविका रानी, जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी 1969 ईस्वी में दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ रहा है। तो ये स्वतंत्र भारत के यानी कि 1947 के बाद जो भी बने होंगे वो स्वतंत्र भारत, लेकिन 47 के बाद भी एक गवर्नर जो बना था वो विदेशी था। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि भारतीय कौन थे? तो भारतीय जो थे वो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख जो थे वो 30 जून 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक थे। और इस प्रकार स्वतंत्र भारत के बाद भी आरबीआई के ये गवर्नर रहे। आरबीआई के गवर्नर जो है यही थे। वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया था वो कहाँ के थे? तो वो आईआईटी बॉम्बे के थे। आईआईटी बॉम्बे के थे जो रुपये का साइन का डिजाइन किया था वो आईआईटी मुंबई के थे। डॉक्टर उदय कुमार जो थे उदय कुमार थे जिन्होंने रुपये का डिजाइन किया था और ये सिंबल दिया था। यह कार्बन कर टैक्स घोषित करने वाला पहला राज्य है। तो पहला राज्य है न्यूजीलैंड, जिन्होंने कार्बन टैक्स लेने का ये 4 मई 2005 से ही कार्बन टैक्स लिया जा रहा है न्यूजीलैंड में। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया जो है ये भी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। ब्राज़ील की मुद्रा जो है रियाल यानी रियल है। शहद को मधुमक्खी का विष क्यों कहा जाता है? क्योंकि शहद में जो होता है ये प्रोटीन पाया जाता है। शहद में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। खाना पकाने का जो तेल होता है उसमें वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा इसमें बदला जाता है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से संबंधित है। रेशम कीट किससे संबंधित है? तो रेशम कीट जो है वो सेरीकल्चर से संबंधित है। सेरीकल्चर से संबंधित है रेशम कीट। मधुमक्खी पालना। निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज था? भारत जो आने वाला था वो पहला अंग्रेज कौन सा था? तो वो था एलिजाबेथ जो कि
पहली बार भारत आया था। भारत में सिक्के जारी करने वाले कौन प्राधिकार थे? वित्त मंत्री। भारत में जो सिक्के जारी किए जाते थे वो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता था। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है वो कौन कौन से प्रभावित है? तो लोन, कोसी हो गया, गंगा के सहायक नदी कोसी, सोन और घाघरा, गंडक। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र जो है ये हमारा सोन उत्तर की तरफ से सोन जो है उत्तर की तरफ से प्रवाहित होती है और इसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। और बिहार का जो शोक कहा जाता है ये कहा जाता है कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तर बिहार में गंगा नदी से पहले वाला जो बिहार है, उत्तर बिहार में ये तबाही मचा देता है पूरी तरह। तो ये हमारा सोन नदी हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है और पत्र लिखकर ये राष्ट्रपति को दे सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश भी जो होता है वो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो 6 महीने के लिए मुख्य न्यायाधीश जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का वो राष्ट्रपति के पोस्ट पे जा सकता है। और इसकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का या न्यायालय का जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति ही करते हैं और ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है ये होता है हमारा ये जो सूर्योदय जो होता है ये जापान में होता है। जापान के टोक्यो शहर में सबसे पहले सूर्योदय होता है और देखा भी जाता है। मशहूर पेंटिंग हंस दमघोषित के चित्रकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा है। जो हंस दमयंती राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है जिसमें प्रेमी नल के विषय में हंस के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचित है वो है मैला आंचल। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और उप मुख्य, इसमें से राष्ट्रपति को ही ये अपना त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति चाहे तो निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयुक्त खुद या प्रधानमंत्री के भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ये सब इन्हें नहीं हटा सकता। और साथ ही साथ जो निर्वाचन का जो अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 324 और 325 आर्टिकल है। ये हमारा 324(1) और 325 है। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए। तो सही टिक लगाना है। कर्नाटक में जो है वो कर्नाटक में कैना है। ठीक है, कैगा कर्नाटक में जो है वो कर्नाटक में जो कैगा परमाणु संयंत्र है, कैगा परमाणु संयंत्र है। नरोरा ये जो है हमारा ये उत्तर प्रदेश का है और इसका कैगा है। तमिलनाडु का है जो कुंडुकुलम है और काकरा जो है गुजरात का है। तो ये 1 का 2 और बी का 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट और सी का 1। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये राज्यसभा के संदर्भ में जो कथन सही है वो है राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का जो गठन किया गया था 1954 ईस्वी में, ये कथन जो है गलत है और ये गलत है। इसका गठन किया गया था 3 अप्रैल, पहली बार जो गठन इसका हुआ था 3 अप्रैल 1952 में, पहली बार 52 में जो राज्यसभा का गठन किया गया था। और ये गठन करने के बाद ही 13 मई 1952 को ही इसकी पहली बैठक भी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1
टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड जो है गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि हाल ही में ब्राज़ील के नवजात शिशुओं में माइक्रोफेलोजी या लघु शिथिलता के लक्षण मिले हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि माइक्रोफेलोजी जो है डेंगू के समान मच्छर था जिसमें जीका वायरस पाया जाता है, जिसमें जो होता है ये जीका वायरस पाया जाता है और ये शेफालियों में नवजात शिशुओं को सिर के आकार का होता है, जिसमें ये बहुत ही उसके मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा ये विकसित होने को रोकता है और साथ ही साथ प्रभावित बहुत ज़्यादा करता है। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, तो ये सफ़ेद कलर का रंग की पृष्ठभूमि तैयार किया गया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक जहाज विरोधी मिसाइल। ब्रह्मोस जो है वो जहाज विरोधी मिसाइल है, साथ ये सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका जो डिस्टेंस है वो है लगभग 2000 से 5000 किलोमीटर तक की दूरी ये तय कर सकता है। और इसका जो स्पीड है, ये स्पीड जो है वो 2.5 से 5 पॉइंट के मैक के बीच में है, 2.5 मैक से लेकर 5.5 मैक के बीच में। तो ये हमारा हो गया बी। पीएच एक संक्षिप्त नाम है जिसे हाइड्रोजन पावर भी कहा जाता है, पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 पे उदासीन होता है, 7 पे जो होता है उदासीन होता है। 7 से अगर छोटा हो जाता है, 7 से अगर छोटा है, ठीक है, 7 से अगर छोटा है तो वो अम्लीय हो जाता है, ठीक है। अगर 7 से बड़ा है तो ये हमारा क्षारीय हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? तो ये त्वरण होता है जो समय के साथ हमेशा चेंज होते रहता है। वो किसी वस्तु की जो वेग की परिवर्तन, अगर किसी भी वस्तु को चला रहे हैं, गाड़ी ही चलाते हैं, तो उसको अगर हम स्पीड करेंगे तो उसका जो स्पीड करेंगे तो उसका वेग परिवर्तन होगा, तो डिस्टेंस भी जल्दी दूरी तय होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सीलरेशन कहलाता है। इसका SI जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जितना दूरी तय करेंगे उसके अनुसार टाइम लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण जो होने वाला रोग है ये क्षय रोग होता है। क्षय रोग जो है ये जीवाणु के कारण होता है, जिसमें तपेदिक या राज्य लक्षमा इस रोग को क्षय रोग या काक रोग से भी कहते हैं। इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूरोवेलेसिस नामक जीवाणु के कारण इस रोग का उत्पादन होता है। कोला पेप में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला यानी कि कोको कोला जो उसमें कौन सी औषधि पाई जाती है? ये कैफीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पर रहित कीड़ा, उड़ान रहित पक्षी, अंग रहित रेंगने वाला और अंग सहित पशु। तो ये जो है हमारा ये होगा कि अगर पूछा जा रहा है कि पर रहित कीड़ा, तो पर रहित कीड़ा जो है वो है सिल्वर फिश है। उड़ान जो है वो उड़ान रहित कीवी पक्षी है। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि अंग रहित रेंगने वाला, तो ये सांप, और अंग सहित पशु, तो ये है मछली। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? कोई भी दुधारू पशु है तो उसमें कैल्शियम की कमी जो हो जाता है तो उसमें क्या होता है, तो मिल्क का जो पावर होता है, अगर कैल्शियम की पावर घट जाता है तो उसमें मिल्क का पावर भी घटने लगता है पशु में। अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोनिल सुमेलित करना है कि अगर एंड्रोनिल गुस्सा, डर, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और फेरोमोन। तो इंसुलिन जो होता है वो उसमें जो अग्नाशय से जो सॉरी एक मिनट,
एंड्रोनिल जो होता है, एंड्रोनिल जो होता है वो गुस्सा के लिए, एंड्रोनिल जो होता है वो हमेशा दबाव, क्रोध या गुस्सा के लिए होता है। एस्ट्रोजन जो होता है मादा यौन लक्षणों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो मादा यौन लक्षण में पाया जाता है, यानी कि एस्ट्रोजन जो है महिला के लिए हो गया। एंड्रोनिल जो होता है वो हमेशा गुस्सा के लिए होता है। और इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज के कारण होता है। इंसुलिन जो निकलता है वो ग्लूकोज के कारण निकलता है। फेरोमोन जो होता है वो साथी आकर्षितकरण ग्रंथकरण के कारण होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 2, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन, इसमें सम्मिलित करना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके बाद इंडियन रॉक पायन और एशियाटिक हाथी और स्लॉथ बियर। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कहलाता है वो आरा डिपोसिस कहलाता है या निगोपेसिस। इंडियन रॉक पायोन मोलरिस और एशियाटिक हाथी जो है एलिफोन्स इंडिकस और स्लोवियर जो है मंगलूर उमरनेस है। तो यह हमारा बी नंबर ऑप्शन हो गया। प्राचीन राज्य में उर्वशी, प्राचीन राज्य में अवंती की राजधानी क्या था? अवंती की राजधानी जो है उज्जैन है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को रोकता है? तो यह है प्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। वास्को डी गामा जो भारत आया था 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। और कोलंबस जो कि भारत की खोज में निकले थे, कोलंबस जो है भारत की खोज में ही निकले थे, लेकिन 1492 ईस्वी में इन्होंने न्यू अमेरिका को ये खोजा था। अगला क्वेश्चन है चाणक्य को इसमें से क्या कहा जाता है? चाणक्य को इसमें से विष्णुगुप्त कहा जाता है या इसे कौटिल्य कहा जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? तो यह है 29%। निम्नलिखित में से कौन से सही ढंग से मिलाया गया? सही ढंग से मिलाने वाला जो है वो डोलोमाइट जो होता है वो आग्नेय चट्टान है। डोलोमाइट जो होता है वो आग्नेय चट्टान नहीं है, आग्नेय चट्टान जो है वो नहीं है। तो ये हो गया हमारा। और चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नाइस रूपांतरित होता है, नाइट्रोजन का जो है रूपांतरण होता है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? ये कालाहारी जो मरुस्थल है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल। अगला है कि इसमें, अगला जो कहा जा रहा है कि इनमें से प्रथम बार किस में स्थापित किया गया था? तो ये बम्बई को किया गया था पहली बार स्थापना। योजना किस सूची में वर्णित है? संवर्ती सूची में है। और योजना आयोग जो बना था ये भी 1950 में ही बना था, लेकिन इसे 2014 में समाप्त कर दिया गया। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये गैर राजनीतिक संस्था है। तो इसी के साथ हमारा आज जो है वो 100 क्वेश्चन हो गया। तो इसके साथ हम लोग प्रीवियस ईयर का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था 2018 का, उसे हम लोग आज ख़त्म कर लिए। ठीक, उसके साथ ही साथ मैं अगले लेक्चर जो मैं कल से लाऊंगा वो प्रैक्टिस सेट होगा, और उसे मैं हो सके तो PDF में पहले डाल दूंगा। उसका आप लोग क्वेश्चन से पहले कर लीजिएगा, फिर मैं उसका डिस्कशन करूँगा आप लोग के बीच। तो हम लोग वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।